नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे BTC USDT बिटकॉइन की, और उसके बाद हम चलेंगे क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड USD की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों, BTC में जिस तरीके का मार्केट में एक ट्रेंड हमें देखने को मिला, मार्केट ने जो शुरुआत अपनी करी वो कुछ इस तरीके की थी कि प्राइसेस अपने आप को धीरे धीरे ओपनिंग सेशन पे नीचे की तरफ लाए। नीचे लाने पे मार्केट में एक सपोर्ट प्राइस जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था 330 का। यहाँ पर ये मार्केट ने ब्रेक करा और इसके नीचे प्राइसेस जब गए तो काफ़ी नीचे तक मार्केट आया। 29,100 का मार्केट ने एक लो प्राइस टच करके फिर वापस से एक रिकवरी दिखानी शुरू करी, जिसमें मार्केट अभी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है इसे एक इंट्राडे स्ट्रेंथ के तरीके से देखा जा रहा है। मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा अभी के लिए नीचे नहीं लग रहे हैं। शॉर्ट सेल के ट्रेड ना लें, और वो कब तक ना लें, उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि मार्केट में जब तक रिवर्सल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें इससे बच के रहना चाहिए और अपने शॉर्ट सेल के ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। शॉर्ट सेल का ट्रेड कब एंट्री लेने लायक होगा, उसके लिए जो है प्राइस वो रिवर्सल का है, वो रहेगा 28,850 का। जब तक मार्केट में 28,850 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग से बचें। जो सपोर्ट के लेवल अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। 29,290 ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में अभी के लिए एक इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट में कुछ करेक्शन आने की उम्मीद है, पर मेरा ये मानना है कि आप एक बेंचमार्क लेवल अगर आप देख रहे हैं तो वो 28,850 का ही रहेगा। उससे पहले कहीं पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। ऊपर में एक प्राइस है जो मार्केट ने यहाँ पर अभी टच करा था, ब्रेक करा था। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है, अपने आप को सस्टेन भी करने लग जाता है, तो और ज़्यादा अपसाइड की हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाएंगे। ये प्राइस है 29,480। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें। इंट्राडे में एक सपोर्ट लेवल जहाँ पर अभी देख रहे हैं वो प्राइस 29,290 है, और वो ब्रेक करता है तो मार्केट 28,850 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए BTC में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जिस तरीके से करी, इसमें ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ है, और उसके बाद ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है। गैप डाउन ओपनिंग, प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे गए और यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी नज़र आ रही है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आपने एक चीज़ नोट करी हुई कि जो इंट्राडे का एक लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है 6,890 था या फिर उससे भी नीचे था, वो मार्केट ने ब्रेक करा। और उसके बाद एक प्राइस और था जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे, वो था 6,780 का। ये मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, ये प्राइस यहाँ था। तो इसके ऊपर अगर मार्केट अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को होल्ड किए हुए है तो कहीं ना कहीं ये इसकी स्ट्रेंथ को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये प्राइस जो मुझे थोड़ा सा ध्यान आया 6,830 था। ठीक है, यहाँ पर कभी भी जो ओपनिंग सेशन होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि मार्केट में पहली चीज़ कि गैप डाउन ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब कोई इतने गैप से मार्केट अगर ओपनिंग दिखाता है, तो उन प्राइसेस की, उन लेवल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं हमें इग्नोर करनी पड़ती है। मान लेते हैं कि प्राइसेस अगर काफ़ी ऊपर ओपन होते हैं तो भी ये प्राइस यहाँ पर नहीं रहता 6,830, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जो प्राइस हमने अपने लास्ट सेशन के क्लोज होने के बाद जो डिस्कस किया था। ठीक है, 6,780 ये इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल रहता है, तो इसके चेंज होने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम रहती है। मार्केट में गैप डाउन, एक मतलब अच्छे मार्जिन से गैप डाउन और अच्छे मार्जिन से गैप अप ओपनिंग, ये दोनों इस चीज़ का इंडिकेशन रहती है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जिसका भी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का एक ट्रेड होगा तो ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वहाँ से फिर ट्रेडर्स उससे एग्जिट करना शुरू करते हैं और मार्केट एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है। तो वो थोड़ा सा एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। तो इसलिए वो लेवल्स पे आप एग्जिट करने, मतलब शॉर्ट सेल करने का सोचें, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। अभी के लिए भी क्रूड ऑयल में एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है।
जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल है 6890। मार्केट ने इसे 2-3 बार ही टच तो करा है पर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर प्राइसेस, मुझे लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे में और ज़्यादा स्ट्रेंथ की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्राइस अभी के लिए बना हुआ है। डाउन साइड में यही प्राइस है 6780। ये प्राइस मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी वैसे तो इसके बाद भी सेलिंग करना गलत रहेगा। ये अगर ब्रेक कर जाता है तो ये सिर्फ स्टॉप लॉस के तरीके से आप इसे कंसिडर करें, ना सेलिंग इसके बाद ना बाइंग। ठीक है। इसके बाद एक प्राइस है 6560। वो भी वही प्राइस है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, जिसके ब्रेक करने के बाद ही हम सेलिंग का कुछ व्यू बना पाएंगे। उससे पहले कुछ भी सेल करना मार्केट में एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड कहलाया जाएगा। 6560 इसमें एक रिवर्सल लेवल है। उसके ऊपर जब तक मार्केट है इसमें रिकवरी के हम एक्सपेक्टेशन बार बार रखेंगे। एक जगह जहां पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 6700 का। यहाँ पर ये प्राइस मार्केट अगर दिखाता है, मतलब जैसे यहाँ से करेक्शन अगर होती है और यहाँ पर प्राइसेस आते हैं तो इसके आसपास से मार्केट के रिकवर करने के चांसेस बन सकते हैं। और ये प्राइस तभी आएगा जब 6780 ब्रेक होगा। तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। अगर आपने अभी ट्रेड लिया हुआ है तो 6780 का एक स्टॉप लॉस तो है ही, कहीं भी आपने ट्रेड लिया हो। दूसरा कि इसके बाद जहां पर बाइंग रेंज नज़र आ रही है वो 6700 के आसपास है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आकर अगर टर्न लेगा तो काफ़ी एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए रह सकता है। तो यही कुछ लेवल्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में देखिए मार्केट में हमारा लास्ट टाइम से और बल्कि उससे थोड़ा सा और पहले से भी एक ही व्यू है, क्योंकि मार्केट ने जब जिस दिन यहाँ पर ये डेट 8 अगस्त की है, मार्केट ने जिस दिन ये करेक्शन में 731 का लेवल ब्रेक करा था, उस दिन वो रिवर्सल का प्राइस ब्रेक हुआ था। तब से लेकर अभी तक मार्केट में सिर्फ इतना है कि हम बाइंग कहाँ पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, कहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। पर बाइंग कर लेना चाहिए, इसका कोई बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। और उसका रीज़न एक ही है कि मार्केट अपने आप को या तो उस लेवल पे ले आए कि वहाँ पर मार्केट में एक अच्छा एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, या फिर मार्केट उस लेवल को कम से कम ब्रेक कर दे जिसके बाद मार्केट में कॉपर में एक स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है। तो इन दोनों सिनेरियो में से किसी एक को भी अगर मार्केट फुलफिल करता है तो ही कॉपर में बाइंग की कुछ एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। जो फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक प्राइस है ऊपर में 734 रुपये 15 पैसे। ये मार्केट का एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ बन पाएगी ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है। तो ये प्राइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी ज़रूर देखनी चाहिए। इसके नीचे, मतलब जैसे अभी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसमें नीचे में एक प्राइस है 720 रुपये 50 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो इंट्राडे में एक सपोर्ट का काम करता रहेगा। अगर आप कहीं भी ट्रेड लेते हैं, एक आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर प्राइसेस नीचे आते हैं और यहाँ पर आप 722 के आसपास अगर आप एंट्री लेते हैं तो 720-50 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो एग्जिट कर जाएं। और ये सस्टेनेबिलिटी का टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे के आसपास अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एग्जिट कर जाए, वरना अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे में, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ वो है जो चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वहाँ पर रहेगी जब मार्केट 711 के आसपास आएगा। ठीक है। वो आएगा नहीं आएगा वो बात की चीज़ है, या फिर ऊपर जाने लग जाए तो उस लेवल को ब्रेक कर दे जो इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर में जैसे 734 रुपये 15 पैसे हमने डिस्कस किया, इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। वो प्राइस रहेगा 748 रुपये 60 पैसे, जो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। फिलहाल करंट लेवल पे मार्केट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना बहुत ज़्यादा सही है। एक और चीज़ कि अगर आपकी कोई बाइंग की पोजीशन है और उसमें आप थोड़ा सा होल्ड करने का सोच रहे हैं, तो एक जगह जहां पर सेलिंग रेंज नज़र आ रही है वो प्राइस है 730 रुपये 50 पैसे का। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो बाइंग किए हुए हैं और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मतलब अपने ही व्यू से कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो निकलने का कोई सही लेवल कहाँ रह सकता है वो ये है 730 रुपये 50 पैसे आज इंट्राडे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निफ्टी।
निफ्टी में अगर हम देखें तो मार्केट में कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में थोड़ा सा एक करेक्शन का व्यू है और ये थोड़ा सा चांस बढ़ता जा रहा है कि मार्केट अपने 390 के लेवल को ब्रेक कर देगा। मार्केट ने ओपनिंग प्राइस पे ही 390 को ब्रेक कर दिया और प्राइसेस जो थे वो 320 के आसपास, क्या लो प्राइस था 316.85, ठीक है, यहाँ तक मार्केट 316 तक आया। यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी स्टार्ट हो गई। पहली चीज़ कि मार्केट ने अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर दिया। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मार्केट इसके नीचे उतनी देर के लिए सस्टेन नहीं कर रहा जो इसके मतलब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रहे कि प्राइसेस अपने आप को नीचे लाएं। ठीक है, ये आपको कैंडल तो लग रही होंगी कि यहाँ पर नीचे है, पर इसका टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए था इसके नीचे सस्टेन करने का। अभी ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि प्राइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, पर इतना है कि यहाँ पर बाइंग का भी कोई बहुत स्ट्रांग व्यू ना लेके चले ना सेलिंग का। मार्केट उस कंडीशन को अभी फुलफिल कर रहा है कि मार्केट को अगर आप छोड़ के रखें वो ज़्यादा अच्छा है, अगर इसमें आप एंट्री ले रहे हैं तो बाइंग सेलिंग दोनों साइड पे ही मुझे मतलब बराबर सा लग रहा है कि कुछ भी करें, बस यही है कि स्टॉप लॉस को मेंटेन करना ज़रूरी है। अब वो लेवल्स कहाँ पर रहेंगे, डाउन साइड में तो वही लेवल है 390 का, उसके नीचे अगर मार्केट फिर से आता है और थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ऊपर में अगर आपने कोई सेलिंग का ट्रेड लिया हुआ है तो ऊपर में एक प्राइस है 525, मार्केट ने अभी तक इसे टच नहीं करा है। शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, नहीं तब तक तो मार्केट भी अब क्लोज हो जाएगा। तो 525 का ये लेवल है जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्राइसेस अगर इसके ऊपर आते हैं तो मार्केट में ये और ज़्यादा स्ट्रेंथ की हम उम्मीद कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि प्राइसेस अगर इसे ब्रेक करते हैं तो जहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 590 का यहाँ पर। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर आपकी कोई भी बाइंग का ट्रेड है या फिर आप 525 पे आप बाइंग करते हैं इसके ब्रेक करने के बाद, तो 590 पर एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपको छोटे छोटे ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट का देखना होगा। मार्केट में अभी कोई ट्रेंड ऐसा नहीं है जो बन रहा हो, और उससे बड़ी चीज़ ये है ख़ास तौर से निफ्टी में कि मार्केट कल का दिन ऑफ रहेगा और मार्केट फिर जब एक दिन छोड़ के खुलता है तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन दिखा सकता है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स को आगे लेके चलें। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ऊपर में अगर मार्केट जाता रहता है इसी तरीके से तो यहाँ पर हमने जो लेवल डिस्कस किए 525 फिर 590 सेलिंग जोन है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर मार्केट में और अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी वो प्राइस है 695, ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, अभी के लिए ये प्राइस है, इसे अगर मार्केट ब्रेक कर देगा काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में आ सकती है और प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के तरीके से तब काउंट किया जाएगा अगर प्राइसेस यहीं कहीं पर अपने आप को होल्ड करते रहते हैं और यहीं से एक कंटिन्यूटी में ऊपर जाते हुए इस लेवल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ही इस लेवल को बहुत अच्छे से काउंट किया जाएगा, वरना नीचे आ जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा एक अलग चीज़ रहेगी, तो उस पर हम रेगुलर डेली बेसिस पे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट हैं, और 390 का लेवल आप अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छे से कंसिडर ना करें, पर मार्केट अगर वापस से नीचे आता है और होल्ड करता है प्राइसेस को तो ही मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की या कंटिन्यूटी की या फिर सस्टेनेबिलिटी की आप उम्मीद करें। ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि मार्केट ने उतनी देर के लिए सस्टेन नहीं करा और एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है। जो एक्सपेक्टेशन थी गैप मतलब नीचे जाने की, वो मार्केट गया ज़रूर है पर रिकवरी जल्दी आ गई है। ठीक है, जिंक जिंक में एक ही चीज़ हम देख रहे थे कि 1650 को मार्केट ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। मार्केट में जो ओपनिंग हुई है वही इसके नीचे हुई है और प्राइसेस अपने आप को कंटिन्यूसली और ज़्यादा नीचे ले आने में कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई रिवर्सल प्राइस किसी भी चीज़ का ब्रेक होता है ना, तो मार्केट कोशिश ये करता है कि लगातार उस प्राइस के और पार में कंटिन्यू करता रहे। मतलब ऊपर में अगर ब्रेक करता करा है तो ऊपर में कंटिन्यू करता रहेगा, नीचे में ब्रेक करा है तो नीचे में कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये अभी कंटिन्यूटी में मार्केट चल रहा है। नीचे जाते जाते जहाँ पर भी मार्केट अपनी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाएगा, ये मैं हर चीज़ हर जगह हर बारी के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, जिंक के केस में ऐसा नज़र आ रहा है। मार्केट इस करेक्शन में जहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाएगा वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। जिंक में कुछ ऐसे और इंडिकेशन है जो प्राइसेस में अभी बाइंग के लिए थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहली चीज़ कि शॉर्ट सेलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू अभी इन लेवल्स पे ख़ास तौर से ना मान के चलें। मार्केट में अगर कोई रिकवरी आती है बहुत अच्छी तो कुछ ऐसा व्यू बन सकता है। अगर मार्केट रिकवर करता है और 18 रुपये 50 पैसे के आसपास आता है तो मार्केट में एक बारी सेलिंग जोन को आप ट्राई कर सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पर सेलिंग जोन, और फिर आप अपने मार्केट से बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जिट के लिए, अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है और किसी वजह से मार्केट यहाँ पर आ जाता है तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा प्राइस रह सकता है। इसके बाद एक इंट्राडे में एक प्राइस है 17.10, ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके बाद 18.50 की हमने बात करी। इसके बाद एक प्राइस है 19.50, ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता, जिंक में कोई भी ट्रेड बाइंग का मतलब फ्रेश ट्रेड, वो अभी के लिए थोड़ा सा गलत रहेगा। मतलब फ्रेश ट्रेड ही मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा है इस रेंज के बीच में और आप बाइंग का सोच रहे हैं, तब गलत है। अभी के लिए मार्केट करेक्शन दिखा रहा है, जहाँ पर भी लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगा वहाँ पर आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझ जाइएगा। ऊपर में एक और प्राइस है जो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा, वो प्राइस रहेगा 224 रुपये 20 पैसे। यहाँ पर ये प्राइस है। ये प्राइस जैसे ही ब्रेक होगा, जिंक के जो जिंक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना हुआ शुरू कर देगा। तो ये लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, और इसमें जो सेलिंग जोन था वो अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 218.50 के आसपास अगर प्राइसेस आपको एकदम से मिलते हैं तो वहाँ पर आप एग्जिट करने का कुछ एक व्यू बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, डेली बेसिस पे अपडेट लेते रहेंगे। और लास्ट रेजिस्टेंस लेवल तो वहीं रहेगा जो मार्केट ने अभी भी ब्रेक नहीं करा था, 229 रुपये 50 पैसे। ठीक है, सिल्वर। सिल्वर में सबसे पहले वही चीज़ कि मार्केट में अगर आपको MCX का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि तब तक वो वीडियो अपलोड हो चुका हो, नहीं हुआ तो और थोड़ी देर में हो चुका होगा। सिल्वर में एक प्राइस जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, डाउन साइड में $22.50, इसे मार्केट ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा और उससे पहले मार्केट में कोई भी बाइंग आ जाएगी उसके चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ना सोचें कि मार्केट जो है वो यहीं से एक टर्न ले लेगा और प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। मार्केट एक डिप लेने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट क्यों रुका हुआ है और क्या रीज़न है और मार्केट किस तरीके से कोशिश कर सकता है आगे बढ़ने की। यहाँ पर USD INR में आप प्राइसेस को जैसे देख रहे हैं ना, पहली चीज़ कि इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। सिल्वर एक डिप ले सकती है, इसके चांसेस बने हुए हैं। ये प्राइसेस और ऊपर जाएंगे और उसके बाद ये पॉसिबल है कि मार्केट में MCX के प्राइसेस अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक ना कर पाएँ या फिर उसके नीचे सस्टेन ना कर पाएँ, और उसकी वजह से सिल्वर में यहाँ पर भी कोई मेजर करेक्शन आती हुई नज़र नहीं आएगी। सिर्फ एक है, यही चीज़ है कि मार्केट एक बारी को $22.5 के लेवल को ब्रेक करेगा और फिर मार्केट वापस से ऊपर की तरफ टर्न करना शुरू कर देगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि मार्केट में अगर आपकी कोई यहाँ पर होल्डिंग है तो फ्रेश एंट्री के लिए इन लेवल्स पे कोई कोशिश ना करें। होल्डिंग है उसे आप जिस तरीके से आप कर सकते हैं वो रहेगा। दूसरा, फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। मार्केट में जल्दबाजी ना करें किसी भी एंट्री, एक लॉन्ग एंट्री को लेने की। 22.50 के बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में इसके ब्रेक करते ही जहाँ पर भी मार्केट पहली बारी सस्टेन करने की कोशिश करेगा वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। वो काफ़ी एक अच्छा प्राइस रहेगा और हो सकता है कि आप बिल्कुल लोएस्ट प्राइस के आसपास वो प्राइस रहे। एक और चीज़ है, गोल्ड और सिल्वर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है। कल का दिन MCX के लिए क्लोज रहेगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। तो उस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रख के चलें। और सिर्फ यही एक चीज़ लग रही है, यही एक पॉइंट लग रहा है कि शायद मार्केट आज भी अपने आप को एक नैरो रेंज में होल्ड करने की कोशिश करे, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी बना के रखने की मार्केट की जो कोशिश है वो शायद आज बनी रहे। अगर कल ट्यूसडे होता ना तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 99% चांस यही है कि मार्केट आज में कुछ ना कुछ एक अच्छी मूवमेंट दिखा देता। एक रेंज को सिर्फ एक ही वजह से होल्ड कर सकता है
कि एक अनसर्टेनिटी बना के रखेगा उन ट्रेडर्स के लिए जो अभी तक ट्रैप हैं। वो ये और ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे कि अब मंडे बोल रहा हूँ, वेडनेसडे को मार्केट कहाँ ओपन होगा। तो ये एक रीज़न रह सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए मार्केट एक रेंज में है। जो सपोर्ट प्राइस मार्केट दिखा रहा है वो है 22.54। ये ब्रेक करते ही 22.50 भी ब्रेक होगा और मार्केट फिर जहाँ पर पहला सपोर्ट ले वो बाइंग के लिए एक अच्छा प्राइस है। और ऊपर में अगर हम बात करें तो 22.94, 22.94, जैसे हम अभी पीछे $23 की बात कर रहे थे ना, ये प्राइस अब $22.94 है। ये अगर ब्रेक होता है मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम कर पाएंगे। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ब्रेक करने पर मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और जिसके बाद 23.45 ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है। ठीक है, तो ये लेवल्स अभी के लिए सिल्वर में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी हमारा एक ही व्यू था कि प्राइसेस भले ही नीचे हैं पर मार्केट में शॉर्ट सेल के ट्रेड को पहली चीज़ के होल्ड रखना और ख़ास तौर से कैरी ओवर के लिए वो काफ़ी रिस्की बन जाता है कई बार। आज भी आपने देखा प्राइसेस ओपन हुए और अपने आप को स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइसेस ऊपर चले गए हो, पर फिर भी मार्केट में एक कोशिश जो नीचे की तरफ नहीं है वो कम से कम ये इंडिकेट करती है कि प्राइसेस अपने आप को बायर्स के साथ रखना चाह रहे हैं। ठीक है, जो रिवर्सल लेवल है वो अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, $217.50। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी मेजर करेक्शन की उम्मीद हम नहीं करेंगे। प्राइसेस अगर अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, एक प्राइस है $240.80, जिसकी बात हमने शायद अपने कल के वीडियो में भी करी थी। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो नेचुरल गैस के प्राइसेस और अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। बीच में एक प्राइस है $236.50 यहाँ पर। ये मार्केट का एक थोड़ा सा एक सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर अगर प्राइसेस आते हैं तो आप एक रिस्क ले सकते हैं कि आज में हो सकता है मार्केट $240.80 को ब्रेक ना करे और आप $236.80 पे एग्जिट कर जाएं और फिर जब थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करे तो वापस आप री एंट्री के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ के मार्केट में 229 यहाँ पर मार्केट में इंट्राडे का एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जाने की कोशिश तो कर सकता है, पर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट जा पाएगा। तो ये लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है और देखते हैं बाकी आगे कैसा रहेगा। गोल्ड। गोल्ड में आज ओपनिंग प्राइसेस जिस तरीके के रहे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमने अभी तक नहीं देखी है। इनफैक्ट प्राइसेस जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहे हैं ये वही प्राइस है जो मार्केट में फ्राइडे की क्लोजिंग का था और अभी तक प्राइसेस वहीं ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, गोल्ड में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है। इतना ज़रूर है कि मार्केट एक बार डराने के लिए कुछ एक पैनिक क्रिएट एक बार को और कर सकता है। गोल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसडी आईएनआर के प्राइसेस का बना रहेगा। करेंसी अगर ऊपर जाएगी तो गोल्ड के प्राइसेस का नीचे सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह सकता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने लग जाएंगे, बस ये कि नीचे जाना भी मुश्किल होगा। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब कंसोलिडेशन इस तरीके का रहेगा कि अगर नीचे मार्केट जा भी रहा है तो उसके नीचे जाने की जो स्पीड है बहुत ही स्लो रहेगी और मार्केट बार बार पुल बैक आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। ये स्ट्रेंथ आप मेरे ख्याल से जल्दी से तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक मार्केट एक एक स्पाइक नीचे को नहीं लगा देता। ठीक है, तब तक ये कंसोलिडेशन या थोड़ी सी रिकवरी 100 तरीके के मार्केट आपको पैटर्न बनाते हुए दिखाएगा, पर एक डिप अच्छा सा लग के फिर मार्केट जो अ, अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करेगा वो इसकी एक्चुअल फॉर्मेशन होगी। अभी के लिए ना एंट्री ना एग्जिट ना कुछ कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है अभी गोल्ड में। तो ये कुछ एक गोल्ड में सिनेरियो नज़र आ रहा है। जो लेवल्स अभी हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। गोल्ड में नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है 1917, 1917 यहाँ पर। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में इंट्राडे में भी कोई रेजिस्टेंस वो कोई स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। पर ये प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें $1926.50। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ भी बनेगी और प्राइसेस अपने आप को अच्छे से ऊपर ले जाते हुए भी
नज़र आ सकते हैं। तो $1926.50 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और इसके बाद एक प्राइस है 1943 जो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। 1943 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम ऊपर की साइड पे कंटिन्यूटी में कर पाएंगे। और एक और चीज़ है कि मार्केट जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, जैसे हम डिप लगने की भी एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो मार्केट में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है $1880 का, उसका ज़रूर आप ध्यान रखें। तो एकदम तो खैर नहीं आ रहा वो, पर जैसे जैसे भी ये प्राइस यहीं पर रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाले कई दिनों तक नहीं होने वाला। तो अगर मैं किस दिन बताना भी भूल जाऊं तो आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो इन सब स्क्रिप्ट्स पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।